नमस्कार दोस्तों आज हम मसल स्टिमुलेटर का यूज स्ट्रोक पेशेंट में कैसे करते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है और ये क्यों यूज किया जाता है। तो इस बारे में थोड़ा सा आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो फर्स्टली हम ये जानते हैं कि मसल स्टिमुलेटर क्या होता है और ये स्ट्रोक के पेशेंट में क्यों अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम मसल स्टिमुलेटर का यूज करते हैं, इसका यूज इसलिए करते हैं, इसके दो मेन पॉइंट होते हैं। नंबर एक पॉइंट जो होता है वो है मसल को रीएजुकेट करना। रीएजुकेट से मतलब ये है कि जो स्ट्रोक का अगर कोई पेशेंट होता है तो उसकी जो स्टार्टिंग में पावर होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, तो वो पेशेंट अपने आप से वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो हम मसल एमएस के हेल्प से उसका वो मूवमेंट वो एक्शन करवाते हैं। इसको हम मसल रीएजुकेट कहते हैं। और जो दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो होता है मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाना। मतलब ये आप इस शब्दों से ही समझ लेंगे कि मसल की पावर को बढ़ाने में इसका अहम रोल होता है। तो ये हो गया हमारा मसल स्टिमुलेटर को हम क्यों अप्लाई करते हैं। अब मसल स्टिमुलेटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसका कौन कौन से करंट इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम इसमें जो दो करंट होते हैं फेरेटिक और गलवानी, पहले किसको यूज करें और बाद में किसको यूज करें। तो इसमें सिंपल सा फंडा है कि अगर आपकी मसल पावर बिल्कुल जीरो है, मतलब अगर आपका एमएमटी अगर आपने चेक किया उसमें जीरो आ रही है या वन ग्रेड भी आ रही है, मतलब फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन भी आ रहा है, तो इसमें हम गल्वेनिक करंट का यूज करते हैं। सिंपल शब्दों में जब अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसको स्टार्टिंग में हम गल्वेनिक करंट देंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें पावर आती रहेगी, पेशेंट का इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, तब हम इसको फेरेटिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये था कि हम कौन कौन सा करंट इसमें यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इस मशीन के बारे में हम देख लेते हैं कि मसल स्टिमुलेटर में हम कौन कौन से मोड होते हैं। तो ये जो मेरे पे मशीन है इसमें आपका दो मोड होते हैं, एक गल्वेनिक है एक फेरेटिक है। इसको हम इंटरमिटेंट गल्वेनिक भी कह सकते हैं और फेज फेरेटिक भी कह सकते हैं। इसमें मेनली इसमें जो मेरी मशीन में एक एक्स्ट्रा फीचर जो ऐड है, इसमें दो मोड है, एक चाइल्ड मोड है और एक एडल्ट मोड है। मोस्टली आपने मशीनों में देखा होगा कि एक ही मोड आता है। चाइल्ड मोड में यह है कि जैसे कि अगर हमारे सीपी वगैरह के पेशेंट भी हो सकते हैं तो उसमें हम चाइल्ड मोड में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग कंपनी का मॉडल चेंज हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन होता है सभी का सेम ही होता है। तो ये हमारा मशीन के बारे में हो गया है कि हम इसमें कौन कौन सा करंट होता है और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मोड है, अगर आपको स्टार्टिंग में यूज करना है तो आप इंटरमिटेंट गल्वेनिक में यूज़ कर सकते हैं और ये इंटेंसिटी है। इसमें जो ये दूसरा वाला जो मोड है ये फर्स्ट फेरेटिक है, तो इसको हमें टच नहीं करना है, हमें सिर्फ इंटेंसिटी, अगर हम इंटरमिटेंट गल्वेनिक करंट यूज कर रहे हैं तो सिर्फ हमें इंटेंसिटी बढ़ानी है। और अगर हमें बाद में फर्स्ट फेरेटिक यूज करना है तब हम इस वाले नोब का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मेनली इसमें आते हैं कि जो इसमें जो वायर होती है, इसमें दो वायर होती है। एक इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, एक आपका रेड इलेक्ट्रोड होता है और एक आपका ब्लैक इलेक्ट्रोड होता है। जो रेड इलेक्ट्रोड होता है इसको हम पैसिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं और जो ये ब्लैक इलेक्ट्रोड होता है इसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जो इसकी प्लेसमेंट होती है, आप सिंपल सा ये याद रखिएगा कि जो इसकी प्लेसमेंट होगी, जो आपका रेड वाला है पैसिव इलेक्ट्रोड, ये आपका प्रॉक्सिमली प्लेस होता है और जो ये ब्लैक वाला है ये आपका डिस्टली प्लेस होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे अपने एल्बो से रिस्ट जॉइंट के बीच में हमें ये प्लेसमेंट करनी है तो एल्बो मेरा प्रॉक्सिमल हो गया, तो इसमें मैं आपका रेड इलेक्ट्रोड प्लेस करूँगा और जो आपका रिस्ट हो गया ये मेरा डिस्टली हो गया है, तो इसमें मैं ब्लैक इलेक्ट्रोड यूज करूँगा। इसी तरीके से अगर हम शोल्डर और एल्बो के बीच में लेके चलेंगे तो शोल्डर मेरा प्रॉक्सिमल हो गया है और मेरा एल्बो डिस्टल हो गया है। तो इसमें आप लोग बनिए कमेंट करके बताइएगा कि हम प्रॉक्सिमल में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और डिस्टल में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ये हो गई इलेक्ट्रोड की बात। तो हम इसमें आप प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे कि इसमें कई स्ट्रोक के पेशेंट में आपका फेस भी इन्वॉल्व होता है। तो इसमें हम जो प्लेसमेंट करेंगे देखेंगे, एक तो अपर बॉडी की देखेंगे, अपर लिम्ब की देखेंगे, लोअर लिम्ब की देखेंगे और साथ में फेस की भी प्लेसमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम फेस पे ही आते हैं। फेस के लिए क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट होगी, जो इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट होगी हमारी, एक तो होगी आपकी लोअर सर्वाइकल में, जो
अराउंड C70 नियर जो हमारी इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट होगी। एक्चुअली मेरे पास कोई मॉडल नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से प्लेसमेंट होनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो ये रेड इलेक्ट्रोड होगा ये हमारा लगेगा लोअर सर्वाइकल में C7 के अराउंड, ठीक है। और उसमें जो हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड होगा ये हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं एज ए ग्रुप मसल में, फेस में एज ए ग्रुप मसल में भी इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्लैक इलेक्ट्रोड होगा वो हम ग्रुप मसल में यूज कर सकते हैं फेस के लिए, लेकिन इसमें हम इंडिविजुअल मसल को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास आता है पेन इलेक्ट्रोड। ये पेन इलेक्ट्रोड है, इसकी मदद से हम जो फेस में इंडिविजुअल मसल्स को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए पर ईच मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए कम से कम 40 से 60 के नियर अबाउट होना चाहिए। और जो हमारी टाइमिंग होनी चाहिए इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट एटलीस्ट होना चाहिए। तो फेस के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 आपका हम ग्रुप मसल में कर सकते हैं, और नंबर 2 हम पेन इलेक्ट्रोड की मदद से 1 बाय 1 मसल को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो मेनली हम फेस में जो करंट यूज करते हैं वो गैल्वेनिक करंट यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो फेस में मसल्स होती है वो हमारी छोटी छोटी मसल्स होती है, स्मॉल मसल होती है, तो वो जल्दी टायर्ड हो जाती है। तो ये रीजन है कि हम फेस में गैल्वेनिक करंट का यूज करते हैं। तो फेस से आप आते हैं अपर लिम्ब में। मेनली आपने दोस्तों स्ट्रोक के पेशेंट में देखा होगा कि इसमें क्या होता है, जो आपकी फ्लेक्सर मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है और जो एक्सटेंसाइज मसल होती है वो वीक हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें वीक मसल की पावर को बढ़ाना है। तो इसलिए हमें जो मसल स्टिमुलेटर यूज करना है वो एक्सटेंसाइज मसल्स के लिए यूज करना है। तो इसमें मेनली जो आपके एक्सटेंसाइज मसल आती है अपर लिम्ब में, मेनली आती है ट्राइसेप्स, दूसरी हो गई आपकी रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स, और उसके बाद आपकी फिंगर एक्सटेंसाइज मसल्स। तो इसमें हम एक बार प्लेसमेंट देख लेते हैं इसकी। जो हमारा अगर हम ट्राइसेप्स के लिए इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट करेंगे तो ट्राइसेप्स के लिए हम सेम वही रखेंगे। जो हमारा रेड इलेक्ट्रोड है उसको हम वही लोअर सर्वाइकल में C7 के नियर प्लेस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी ये इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करेंगे तो इसमें आप देख लीजिएगा कि जेल का जो हम अल्ट्रासोनिक जेल यूज करते हैं उसका प्रॉपर उसका पैड में होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो MS के केस में क्या होता है कि बर्निंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो किसी पेशेंट की स्किन सेंसिटिव होती है तो उसमें बर्निंग हो सकती है। तो हमें ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि इसमें जेल की कमी ना हो इलेक्ट्रोड पैड पे। तो प्रॉपर जेल का यूज कीजिए। और दूसरा ये हमें चेक करना है कि हमें प्लेसमेंट किस तरीके से करनी है। अगर आप C7 प्लेसमेंट कर सकते हैं तो आप स्ट्रैप की यूज भी कर सकते हो, या फ्लो की प्लेसमेंट करके इसको प्रॉपर इसका स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, स्किन से कांटेक्ट होना चाहिए। ये आप चेक लगाने से पहले ये आप चेक कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रोड की प्रॉपर प्लेसमेंट होनी चाहिए स्किन पे। तो हम जो ट्राइसेप्स के लिए हम यूज करेंगे जो आपका रेड इलेक्ट्रोड है वो आपका लोअर सर्वाइकल में आएगा, और जो आपका ब्लैक इलेक्ट्रोड है वो आपका ट्राइसेप्स का जो बल्की एरिया है, जो ट्राइसेप्स का जो सबसे ज़्यादा बल्की एरिया है हम उसको वहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से ये प्लेसमेंट आ जाएगी ट्राइसेप्स के लिए। तो इसमें भी हमें कॉन्ट्रैक्शन का ध्यान देना है। कम से कम 10 से 15 मिनट हमें यहाँ पे मसल इंस्ट्रूमेंट MS का यूज करना है, 10 से 15 मिनट। और कॉन्ट्रैक्शन आप देख सकते हो कम से कम 60 से 90 के बीच में भी आ जाए तो सफिशिएंट है। उसके बाद हम रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स में आएंगे। तो रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स के लिए हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट आएगी आपकी, जो आपका रेड इलेक्ट्रोड आएगा वो बिल्कुल आपके एल्बो जॉइंट के आसपास आएगा। ये यहाँ पे एल्बो जॉइंट के पास आएगा। और जो हमारा ये आपका ब्लैक इलेक्ट्रोड है वो आपका जो ये मसल्स है, जो आपका ये एक्सटेंसाइज मसल्स है, जो मतलब आपका इस तरीके से ये यहाँ पे प्लेसमेंट होगी। और ये इस तरीके से ये आपका रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट होगी। और इसमें जो रिस्ट एक्सरसाइज के लिए हम इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट करेंगे उसमें भी जो आपका रेड इलेक्ट्रोड है उसकी प्लेसमेंट ये होगी एल्बो से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और जो आपका ये ब्लैक इलेक्ट्रोड होगा वो आपका बिल्कुल लोअर
थर्ड फोर आर्म में प्लेस होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे प्लेस होगा। तो ये तरीके, तो जो आपका मूवमेंट आएगा लिफ्ट का, जो हम ये एमएस यूज करेंगे तो इस तरीके से आएगा। और इसको और अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें पिलो का यूज भी कर सकते हैं। इसके नीचे पिलो लगा सकते हैं, तो ये प्रॉपर मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको कोई भी प्लेसमेंट में अगर मूवमेंट नहीं दिखता है तो आप इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट को थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं खिसका सकते हैं। तो उसमें ये हो सकता है कि कई बार प्रॉपर पॉइंट पे अगर आपका इलेक्ट्रोड प्लेस ना हो तो मूवमेंट नहीं आता है, तो उस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको हम प्लेसमेंट आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखेंगे तो आपका प्लेसमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ये अपर लिम्ब के लिए ये प्लेसमेंट थी। अब हम एक बार लोअर लिम्ब का देख लेते हैं, लोअर लिम्ब में क्या प्लेसमेंट करेंगे इलेक्ट्रोड की। दोस्तों, जो लोअर लिम्ब में हम प्लेसमेंट, हमने जो मसल को स्ट्रेंथनिंग करनी है वो एक्सटेंशन ऑफ मसल मेनली आपकी क्वाड्रिसेप्स हो गई और सेकंड में आपकी टिबियस एंटीरियर आ जाएगी। तो क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए जो हम प्लेसमेंट करेंगे, मेन जो आपका राइट इलेक्ट्रोड आएगा वो आपका मेन थाई का बल्कि एरिया जो होता है उसमें आ जाएगा, ये प्लेसमेंट आ जाएगी। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट आएगी आपकी ब्लैक इलेक्ट्रोड की, ये पटिला से थोड़ा सा ऊपर फ्लैटली, जहाँ पे पटिला से थोड़ा ऊपर इस तरीके से ये प्लेसमेंट आ जाएगी। तो ये आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए प्लेसमेंट है। इससे जैसे कि मैंने हर बार बता रहा हूँ कि इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन चेक करना है, और अगर आपका इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं। और इसलिए 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम आपको हर मसल के लिए 10 से 15 मिनट देने ही होंगे। और दूसरा अब हम आते हैं टिबियस एंटीरियर पे। दोस्तों, टिबियस एंटीरियर का मेन रोल जो होता है वो गेट ट्रेनिंग में भी होता है। गेट पैटर्न में इसका बहुत फर्क पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि स्ट्रोक के पेशेंट को फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम हो जाती है, वो मेन रीजन यही होता है, टिबियस एंटीरियर की वजह से ही फुट ड्रॉप हो जाता है। तो अगर आपको फुट ड्रॉप में करेक्शन लाना है तो मेनली आपको टिबियस एंटीरियर को रीएजुकेट करना पड़ेगा। ये मसल की वजह से ही फुट ड्रॉप होता है। तो इसकी प्लेसमेंट हम क्या करेंगे, इसमें हम जो प्लेसमेंट आएगी, एक तो हमारी फिबुला में आ जाएगा, ये नी जॉइंट के बिल्कुल साइड में, ये लेटरल साइड में ये एक जो राइट इलेक्ट्रोड है उसका प्लेसमेंट आएगा फिबुला में। और जो दूसरा प्लेसमेंट आएगा आपका, ये आपका बिल्कुल लोअर थर्ड में आ जाएगा प्लेसमेंट, ये इस तरीके से। ये आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको बिल्कुल बल्कि एरिया लगता है या जो मोटर पॉइंट लगता है, जहाँ पे आप एक बार इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको मूवमेंट अच्छे से गेन हो रहा है। तो जहाँ पे आपका ये मूवमेंट आएगा इस तरीके से आपका पैर का मूवमेंट होगा। तो ये हम टिबियस एंटीरियर के लिए ये वाली प्लेसमेंट करेंगे। तो दोस्तों, ये आज का जो हमारा टॉपिक था, या मसल स्टिमुलेटर की प्लेसमेंट स्ट्रोक के पेशेंट में, या जो भी पेशेंट को जो इसका काम है मसल स्टिमुलेटर, मसल को रीएजुकेट करना और मसल की पावर को बढ़ाना, उसमें आप ये मसल स्टिमुलेटर का यूज कर सकते हो। तो मेनली आज हमने स्ट्रोक के पेशेंट को के लिए इसका यूज करके देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आए तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, मैंने जो आपको बोला है कि आप मुझे बताएंगे कि आपको प्रॉक्सिमल और डिस्टल में कौन से इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट करना है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मुझे लगेगा कि हाँ, कि आपने ये वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखा और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। देव भगवंत उत्तराखंड की जय।